यहाँ पर कोई चौकीदार थाने में नजर नहीं आ रहा, ना तो कोई सिपाही है ना कोई चौकीदार। इस थाने में कैसे कैसे ड्यूटियां लोग करते हैं। अरे चौकीदार, जय हिंद। चौकीदार ये बताओ, थाने में ड्यूटी क्यों नहीं देते? साहब झूठ ना बोला, स्वयं जलता है, यहाँ कटाई मड़ाई चलता है, हमें मेरा भी गदेलो हो गया, बहुत परेशान है साहब। अबे हरामजादे, कटाई मड़ाई चल रही है, वे कहते साहब थाना क्या करेगा, प्रशासन क्या करेगा, तुम्हारी कटाई करेगा? अरे साहब हमके देखो, तुम्हें अगर ड्यूटी देनी है तो बराबर ड्यूटी दो, ठीक है, वरना बच्चे पैदा करने हैं, घर में रहने हैं तो इस्तीफा दे दो। नहीं साहब, गदेला पैदा करे लेकिन इस्तीफा ना दे पाऊंगा। अभी छोटे साहब आने वाले हैं, उनकी ड्यूटी कहाँ लगी है? साहब उनके ड्यूटी फतेहपुर में लगी है। फतेहपुर, ठीक है, उनको बुलाओ। हेलो, हाँ छोटे सर जी, बड़े साहब बुला रहे हैं। हाँ साहब जल्दी आओ यार। चौकीदार, हाँ साहब ये बताओ थाने का क्या समाचार है? साहब एकदम ठीक है, ठाक है। और ये बताओ, मैं हल्के पर निकला था गश्त के लिए और तुमने तत्काल मुझे फोन कर कर क्यों बुलाया? साहब हम नहीं बुलाए, बोले साहब आपका बुलाए ने। ओहो, इसका मतलब आप थाने पर एसपी साहब आए हुए हैं। तो चलिए मैं फौरन एसपी साहब से मिलता हूँ। आए लाला, पहले एसपी साहब से मिलते हैं कि आखिर क्या बात है। लाला चश्मा उठा लो। हेलो, जय हिंद सर। तो एसपी साहब, छोटे साहब बतलाइए। एसपी साहब जालिम सिंह, बताइए, इस हल्के का क्या समाचार? हल्के में ही अभी मैं गया था और अभी मैं हल्के से ही वापिस आ रहा हूं। तो एसपी साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके इस हल्के में और आपके इस जिले में कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम होने नहीं पा रहा है जब तक ये दरोगा जालिम सिंह, जब तक ये दरोगा जालिम सिंह है। मुझे कानून की कसम, मुझे उस कानून की किताब की कसम, अपने इस हल्के में कभी भी मैं अवैध काम होने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर जालिम सिंह, बताइए एसपी साहब। मैं तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि थाने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं होने चाहिए। तो ये जालिम सिंह, ये दरोगा जालिम सिंह आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरेगा। जब तक ये दरोगा जालिम सिंह इस हल्के में रहेगा, कोई भी गैर कानूनी काम होने नहीं पाएगा। कोई किसी पर, कोई गरीब लाचार पर कोई जुल्म करने नहीं पाएगा। ये वादा रहा आपसे। ठीक है जालिम सिंह, ऊपर से भी आदेश आ रहा है हाँ कि किसी प्रकार की कोई शिकायत, अगर सारे गुंडे मवाली अगर आते हैं उनको दौड़ा करके काउंटर किया जाए। तो ठीक है एसपी साहब, आपकी बातों को मैं सराखों पर रखूंगा और किसी ने भी अगर गलत काम करने के लिए दिमाग में भी बैठाया तो ये दरोगा जालिम सिंह उसे साले को दौड़ा के गोली मारेगा। ठीक है, मैं ऑफिस में चलता हूँ और पूरी फोर्स के साथ
तुम हल्के के बराबर देख रेख करते रहो। ठीक है एसपी साहब आप जाइए। हेलो चौकीदार। हाँ साहब। ये बता, अभी अभी मैं हल्के में होके आ रहा हूँ। हाँ साहब। तो जब मैं हल्के में जाता हूँ तो तू साला किधर रहता है? तू हल्के मुझे नजर क्यों नहीं आता है? साहब झूठ ना बोला, या जो ने नवा साहब आया है इनका ये? हाँ अच्छा, बोला साहब। ये जो चिथरुआ भी नवा नवा भर्ती हुआ है, हाँ साहब। तो ये बता चौकीदार, ये साले तुम्हारा चौकीदार का ड्रेस है? साहब क्या करे हलबली में साहब बड़े बुला ले तो देर तुम्हारा के जोन पाओ ड्यूटी में। हाँ और साले जब चौकीदारी की टोपी तुमको मिली है तो सर पे साले काहे का साफा बांध के घूम रहा है? अरे साहब का हम भूल में ले ली तो मेहर को खमरे हुआ थे। ये क्या हरे? देख चौकीदार, यहाँ जो कि ट्रांसफर अब जालिम सिंह का हो गया है तो कानून और कानून के हिसाब से नहीं चला नहीं साहब का दाई गलती जाए तो साले इतनी मार मारूंगा कि दिमाग सही हो जाएगा। और अगली बार थाने में मिलना तो साले पूरे सरकारी ड्रेस के साथ मिलना। ठीक है साहब। और मैं चल रहा हूँ और थाने की पूरी देख रेख करो। अगर कोई शिकायत होती है तो मुझे फौरन बताया जाए। ठीक है चौकीदार, मैं चल रहा हूँ। जालिम सिंह बहुत खतरनाक मनाई यहाँ। ये जान लें कि हम डराते ही साहेब का हट्टा कट्टा देखे में इसमें हमारे गोड़ हाथ टूट डावे साहेब। लेकिन ये मास्टर हम नौकरी करब के विचार में नहीं ना, ये भी ना कैसे। अरे अब ना नौकरी या करब सरकारी, अब ना नौकरी या करब सरकारी, करब सरकारी, अब ना नौकरिया करब सरकारी। ए दलिया बनायु बहनी भातो बनायु, जय मां भवानी साहब। कहाँ गया वो वीरू जी? वीरू साथियों, जय भवानी साथियों। साथियों, हमारे ग्रुप में कोई सरदार नहीं है। सुनो साथियों गौर से मेरा यही फरमान, सुनो साथियों गौर से मेरा यही फरमान, और मेरे गुरु में है नहीं कोई भी सरदार। साथियों, हमारे गुरु में कोई सरदार नहीं है। चलो थोड़ा बैठ कर सोचते हैं, आगे देखा जाएगा क्या करते हैं, कैसे होगा उसके बाद बताया जाएगा। जय भवानी।
हाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे इस दुकान पे ना तो कोई नौकर है ना तो कोई ग्राहक नजर आ रहे हैं। पहले हम आवाज दें, अरे कोई है? यही तो सेठ जी, राम राम। राम 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 राम। करे ये सेठ उल्टा बोला। ये बताओ कि दुकान खोले के समय हो गया है। ओ तो कहाँ रहा है? दुकान के सर सफाई नहीं करते ही झाड़ू पोछा न करी पहले करे करे साफ सफाई करे हाथ हिलरो के ओका मालूम नहीं ने पानी साथ धोए धाए ते का सुखवाई दे होते। हाँ पंखा चालू करे रे सेठ। मान लिया कि कदहू सड़क के हम हिन गिर जाई या तू हिन गिर जा। पोछा लगाओ का आप जल्दी से आएंगे रात में हम पोछो। अच्छा ठीक है तो चल के दुकान खोल, हम आवत हैं। हाँ भैया हरे सब कहूँ इस सोचत हो गया कि ना मालूम कहाँ से बुढ़वा आए गवा। तो हमारा नाम सुना, हम कहाँ का रहे वाला है भैया। हमारा नाम सियढ़ बंसी लाला है ओ गांव हमारे समीरपुरा है। लेकिन क्या बताई भैया, अरे हम पहले बहुत तगड़ा रहे हैं। इतना तगड़ा भैया रहे, इतना बड़ा सेठ रहे, लेकिन कहा है भैया कि समय समय का फेर है, समय समय का फेर है। समय होत बलवान अब भिल्ल लूटा गोपिका, वही अर्जुन वही बार। भैया अगर वो दिन याद आ जात है तो यह हुआ है कि कतहू जाय के डूब के मर जाई। लेकिन भैया हरे मरे पर ठिकाना ना होए, अगर मान लिया डूब के मरी जाब तो कब भैया लोग प्रेत कई है, भूत कई है। यही खाती भैया 21 कम के सांस लेके बैठा ही। कहानी बहुत लंबी है भैया। भैया हमरे सेठाइनी रही है, सेठाइन 2 ठौरे लड़का का जन्म दे रहे हैं। तो भैया जब लड़का का जन्म होगा सुने तो हम कहे भैया चल के कदहो दर्शन कर आई। गए भैया कुंभमा लड़कवन का लड़के कि चल के कौनो निशान बनवाई देव, यानी दोनों बेटवा सेठाइन हम मतलब सेठो सब कहू गर है भैया कि अपने बेटवा के सीने पर कौनो निशान बनवाए दे। लेकिन भैया जब मेला में पहुंचे तो भगवान के माया देखा कि इतना तेज के तूफान आएगा भैया, जैसे भैया पाकिस्तान कश्मीर में चलता है ना, वही प्रकार भैया एक बौला रस रहा है। हमारे दोनों लड़का और सेठाइन गायब हो गए भैया। ए सेठ यह देखा मानवर हमारे अमरनाथ वर्मा जी चिचिहरा के रहने वाले 50 रुपए कहा था सेठ के कही दिया लाला राम। अगर मरे खो न इनारम जाया न तारम जाया, मरे खो तो नलकम जाया। तू का कही थी हम छिदरों कहे कि ज्यादा ये हमू के बाद जिन बोला करा।
बात सेठ। भैया अमरनाथ भैया का लाख लाख शुक्रिया है भैया। हम भोलेनाथ से ये जरूर मांगब कि भैया कभी तुहार भंडार खाली न जाए। भगवान तुहका अचलो अचल के रहा है, इस सियढ़ बंसी लाल का आशीर्वाद आए भैया। तो भैया सेठ जी वो नहीं लड़कन के याद में भैया हमारी दशा ही हो गए। तब से न कौनो न तो पानी पिए के मन कहा था, न तो कुछ भोजन करे के मन कहा था। यह मना कहा था कि ऐसे बैठा रही। लेकिन ठीक है भैया, जब लड़का हमारे किस्मत में नहीं ना दोनों लड़का गायब हो गए तो हम कौनो नौकर जरूर इ काम काज देखे खातिर जरूर हिला रहे। ललवा हाँ सेठ तो जा समीरपुर बाजार ठीक है सेठ। वही चौराहे पर खड़ा हो जाए और देखे अगर कौनो नौकर मिल जाए ठीक सेठ। तो लाई के अपने ही होकर नौकरी दे दी जाए। ठीक है सेठ आप जैसे। तू छिंदरऊ के बड़ा कुकुरी के मुंह तहा, तू कैसे जान तू का कहीं ललवा लाला बेटवा ई कहले आ तो कहा था छिंदरऊ कहे कि अबे हमार यह खाती छिंदरऊ कही सेठ हम कहे उस न समझा। कहा कहो बात काटित नहीं, जहाँ भेजा था कहाँ हम जा भी नहीं करे बतिया आपके जुबान समझा। पहले बतिया के नाम पहले ले लेवा करा। अरे जब ले दे नहीं देखा था ना, अगर अलाय बलाय बगदा बेटवा तो हमारे नाव सेठ बंसी भैया। अब चली भैया 10 बजाता है भैया, दुकानियां खोल दे। आखिर सब तो गवाए ले ये खादी दुकान खोले। राम राम जपना राम राम जपना पराया माल अपना। राम राम भैया देखा मेरे घरे फोन आ गया है। हाँ हम जवाइयों भैया लाला राम। अरे मिश्रा भाई राम राम। तू तो सब जानते हैं। हम तो तोहरे भाऊजी कहाँ हैं? भौजी बुलाई क्या? बुलाइए। ठीक है। इसलिए कि आज हम अपने भाई हाँ। रहीम से उन्हें मिला दे। हाँ। और मोहन का भी फोन आया था हाँ। कि भैया मैं कल 12 बजे तक आ जाऊंगा और समय भी होने वाला है। हो सकता है इसी खुशी के मौके पर मोहन भी आ जाए। अरे भैया रेले से आवत हुई। रेले से नहीं, ट्रेन रेलगाड़ी कहते हैं उसे। हाँ रेलगाड़ी से बैठा। भौजी बुलाई थी। रहीम कहाँ है? बुलाए। हाँ रहीम को बुलाओ पहले। रहीम भाईजान आइए, आपके बड़े भैया बुला रहे हैं। अरे रहीम मेरे भाई रहीम देख, तू मेरा अपना भाई ही नहीं
बल्कि तू मेरे लिए मेरी अपनी औलाद है और तू हमेशा से मुझे अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि हमें जानते हैं कि पिता तूल और अब्बा जान तक का दर्जा दिया है। लेकिन रहीम आज हमने अपने जीवन में तुम दोनों भाई को छोड़ करके तुम्हारे बगैर राय के हमने एक काम किया। क्यों नहीं भैया? और मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो निर्णय लिया कहीं गलत नहीं हुआ है। नहीं भैया। जानना नहीं चाहेगा मैंने क्या निर्णय लिया? क्या भैया? रहीम कहिए भैया। मैं आज काम की तलाश में समीरपुर गांव की तरफ गया था। क्यों नहीं भैया? जहां एक दुखियारी अपनी बिपता लेके ठाकुर नागेंद्र सिंह के हवेली पे नौकरी मांगी। उसके बाद उसने नौकरी दिया और उसकी नीयत तो उसके ऊपर खराब हुई। क्या भैया? और तत्पश्चात जब उसके साथ हो अपने नीयत गड़बड़ करके उसके दामन पे दाग लगाना चाहा, तत्पश्चात मैं और मिश्रा वहां पहुंच गए। और जब मैं उस अबला को बचाया, उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम किसकी बेटी हो, कैसे यहाँ इसके चंगुल में कैसे फंसी? उसने कहा इस जहां में अपना कोई नहीं। फिर क्या हुआ भैया? फिर उसने से कहा कि मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें अपना स्वामी मानती हूँ, क्या भैया? भगवान मानने लगी हूँ। लेकिन रहीम मैंने भी एक शर्त रखी क्या चाहते हैं भैया? कि देखिए मैं अपने साथ तुम्हें तभी ले जाऊंगा क्योंकि मेरा अपना कोई बच्चा नहीं होगा। मेरे दो बच्चे हैं, एक रहीम और एक मोहन। क्यों नहीं भैया? तो तुम्हारे होने वाली भाभी ने जो स्वीकार किया उससे मिलना नहीं चाहेगा? क्यों नहीं भैया? भैया भाभी से मिलने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया। भैया जैसे एक दोस्त की दोस्ती ऐसी सलामत बनी रहती है, उसी तरह मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया। कहिए रहीम। भैया अरे मेरे दोस्त जिंदगी भर भैया की बात है और कि हमारे भाई हमें अपना दोस्त मानते हैं, मैं भी अपना दोस्त मानता हूँ। अरे मेरे दोस्त जिंदगी भर, अरे मेरे दोस्त जिंदगी भर तुझे यूं ही प्यार करता। मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर तुझे यूं ही प्यार करता। मेरे दोस्त मेरे दोस्त जिंदगी भर तुझे यूं ही प्यार करता। मैं तुझे दगा न दूंगा। वादा है तेरा? भैया कसम खा के कह रहा हूँ भैया, मैं तुझे दगा न दूंगा। तेरा इंतजार करता हूँ। भैया कहाँ है भाभी? भाभी से मैं मिलना चाहता हूँ भैया। लक्ष्मी, लक्ष्मी आओ।
तुमसे कोई मिलना चाहता है। लक्ष्मी, मुझे बुलाए। हमने तुमसे कहा था कि अपने 2 बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, तो जिसमें हमारा एक छोटा भाई ये बात है भाभी। हाँ नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। भाभी मेरे भैया के साथ आपने शादी रचा ली, इससे बढ़िया खुशी का दिन क्या होगा भाभी। हाँ भैया। और लक्ष्मी, हाँ हमारा दूसरा भाई आता ही होगा, क्योंकि अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन से उसने वकालत पढ़ ली और उसके आने का टाइम आज ही 12 बजे को बोला था, 12 बजने को है। ये बात है। हेलो, एक छोटे से बच्चे के लिए, तुम्हारे भाई के लिए, जिसको आप भाई नहीं बल्कि बेटा समझ रहे हो, श्रीमान मनोहर जिया लाल वर्मा डणवा काशीपुर से चल कर आई हुई है। ये बड़े भैया जी की तरफ से इस बच्चे के लिए खाने पीने के लिए, रहीम भाईजान के लिए 51 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं। हम और हमारी पार्टी भैया जी का हार्दिक स्वागत करते, धन्यवाद। मिश्रा जी, जानते हो जिस रहीम को आपने पैसा दिया है, ये नाजायज एक पैसा नहीं खर्चा करता। तनी कभो कभो खा पी ले थी बस। क्या खाते? अरे ज्यादा नहीं भाई, हमारे साथ है यहाँ देखा भाई, दारू और नहीं पीते? हमारे साथ है यहाँ, इनका शहूर हम जानते हैं, अब बहुत अच्छा लड़का है खाता है। भाई। देखा हमारे साथ है यहाँ भाई, तो हाँ भाई है जना हमारे भाई है, तो हाँ बेटवा भाई जना हमारा बेटवा भाई। भाई जौन खा तौन खवाओ, जौन पिया तौन पियाओ। नहीं, खाने की बात ये है, अगर तू अंडा, हम कहा तय दारू पियाओ। मिश्रा ये बता, तुम हमारे भाइयों को यही तालीम देगा? गांजा पियाओ। नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। मुर्गा खवाओ। मिश्रा हम कहते हैं इनका फल फ्रूट खवाई, हाँ, फल सेब संतरा चना चबवाई, ये तो ठीक है, खाए पी कर तगड़ाई जाइए। गलत लाइन कभी मत लेकिन सिखाओ। कभो जबरदस्ती चिलम छोरे गांजा पी लेती है। भैया मैं भाभी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कैसे भैया? अरे साची कहे तोरे आवनी से पहले ए भौजी, अरे साची कहे तोरे आवनी से पहले, अरे अंगना में आई बहारे भौजी। साची कहे तोरे आवनी से पहले, साची कहे तोरे आवनी से पहले, अंगना में आइल बहारे भौजी। ए भौजी, भैया हमारी भाभी बहुत प्यारी है। हम समझ पाया, लेकिन प्यारी कैसे बोल रहा है? इसमें खासियत क्या है? ये बता कि इसके अंदर खासियत क्या है? भैया भाभी के अंदर खासियत यही है कि एक रोटी का भी तक का सहारा नहीं था भैया। कम से कम एक रोटी खाने को तो मिलेगा भैया।